तो यहाँ पे आपके सामने एक ये जो चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे देखिए ऑल डे इन्वेस्टेड, जो सबसे पहला चार्ट है वो ऑल डे इन्वेस्टेड है। उसके बाद मिसिंग द 10 डेज, और उसके बाद मिसिंग द बेस्ट 20 डेज, और मिसिंग द बेस्ट 30 डेज, एंड द लास्ट वन इज मिसिंग द बेस्ट 40 डेज। तो यहाँ पे चार और पांच अलग अलग लेयर्स को यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिफाई किया है कि कैसे अगर आप इन्वेस्टेड रहते तो आपका सीएजीआर कितना बनता। अगर आपने समझिए कि कोई जो 10 दिन थे मार्केट के, जो सबसे बेस्ट डेज होते हैं, जहां पे मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ी रैली लेता है, तो उस टाइम पे आपके सीएजीआर पे क्या इफेक्ट होता, वो सब चीजें। तो यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टेड रहते तो आपका 14.2527% का सीएजीआर बनता। अगर आपने समझिए कि कोई 10 दिन को मिस कर दिया, तो वहां पे आपका सीएजीआर सिर्फ 9.6% का बन रहा है। तो देख रहे हो कैसे सिर्फ 10 दिन आपके बचाने से, या फिर समझिए कि कोई ऐसे 10 दिन थे जहां पे आप इन्वेस्टेड नहीं थे, तो वहां पे आपका रिटर्न्स के अंदर कितना वेरिएंस आ रहा है। और जैसे ही आप 10 या फिर टॉप 20 डेज को मिस करते हो, तो आप सीधे 7% पे आ रहे हो। आपका सीएजीआर सीधा 7% पे आ रहा है अगर आपने सिर्फ 20 दिन को मिस कर दिया। मतलब आपने आपके पैसे को समझिए विड्रॉ कर दिया। आप अगर समझ रहे हो कि यहाँ पे अभी मार्केट का टॉप बन गया है, तो मैं यहाँ पे पैसे को विड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगा तभी मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन आपको वो 15-20 दिन नहीं पता है कि उसके अंदर, उस 20 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे बताई है कि कैसे आपने अगर 20 डेज को मिस किया होता तो आपके सिर्फ 7% का सीएजीआर बनता, और अगर आपने 30 डेज को मिस किया तो आपका सिर्फ 5% का सीएजीआर बनता। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज जो है वो है स्टेइंग इन्वेस्टेड। अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो, अगर आपने समझिए एसआईपी किया हो, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप लोग जो है वो हर एक महीना या फिर हर हर मंथ आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए। हर मंथ कुछ एक अमाउंट को आप डिफाइन करिए, वो मे बी 100 हो सकता है, वो मे बी 200 हो सकता है, वो मे बी 500 हो सकता है, और उस अमाउंट को आप हर महीने इन्वेस्ट करिए। हर महीने आपको एक हैबिट बना देनी है, हर महीने आपको इन्वेस्ट करते रहना है। और जब आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो धीरे धीरे 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपका वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एक बहुत बड़े रिटर्न्स में आपको कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। अगर मार्केट समझिए कोई भी रीजन से क्रैश करता है, तो आपको क्रैश के अंदर या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपने जो इन्वेस्ट किया उसको सेल आउट मत कीजिए। उसको सेल आउट कर दोगे तो फिर क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं ये रिटर्न्स के अंदर आओगे, 9%, 7%। तो अगर 9 और 7% चाहिए तो फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। इसलिए तो हम लोग को इसके लिए तो हम लोग को फिर एफडी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो यही रीजन है आपको इन्वेस्ट रहने का। अगर मार्केट नीचे है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, अगर मार्केट ऊपर है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करिए। आप इन्वेस्टमेंट को हैबिट बना दीजिए, और उसको 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद देखिए आपका जो रिटर्न है वो बहुत एक अच्छा रिटर्न बनेगा। और आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा। उससे कोई मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ पे है। अगर मार्केट समझिए किसी महीने 10% डाउन भी है तो भी आपका एसआईपी हो रहा है। अगर मार्केट किसी किसी महीने 20% ऊपर भी है फिर भी आपका एसआईपी हो रहा है। अगर मार्केट किसी महीने 50% डाउन है, जो कोविड के लॉकडाउन के अंदर हुआ था कि मार्केट 40% डाउन था, लेकिन जिसकी एसआईपी स्टार्ट थी उसको उस लोअर प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके हायर प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट हुआ। इससे हुआ क्या कि उसका एक एवरेज बन गया। इसीलिए स्टेइंग इन्वेस्टेड इज द बेस्ट ऑप्शन। आप टॉप को फाइंड करने के चक्कर में मत जाओ कि कहाँ पे मार्केट घूमेगा, उसको भूल जाओ। कहाँ पे कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा उसको भूल जाओ। आप जो है वो इन्वेस्टेड। अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में सीखना है, कैसे आप टेक्निकल्स को कंबाइन कर सकते हो, कैसे फंडामेंटल को मिक्स कर सकते हो, तो आप हमारी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट की, इन्फिनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। ये उसके अंदर आपको ओवरऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, कैसे आपको पोजीशन बिल्ड करना है, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है, कैसे आपको स्टॉक्स को कट करना है, कैसे आपको पोजीशंस को बिल्ड करना है, ये सब हम लोग ने इन डिटेल में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक जो है वो डीमैट अकाउंट कहीं पे ओपन नहीं किया है, या फिर आपको समझिए कि जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप हमारे साथ जो है वो एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।